हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल अग्रवाल और अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिक गेट्स के थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम माय बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपटीशन फिजिक्स। ओके, तो ये डायग्राम दिया है और आपसे पूछ रहा है ये कौन से गेट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने इस आउटपुट का नाम डी रख दिया और इस आउटपुट का नाम ई रख दिया। तो जो डी है वो और गेट का आउटपुट है ए और बी, और जो ई है ये नैंड गेट का आउटपुट है ए एंड डी बार, और ये फिर एंड गेट है जो इन दोनों को एंड कर रहा है डी और ई को। जो y है वो डी और ई का एंड है। इसको a प्लस बी लिख दिया, इसको ये लिख दिया, फिर इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी। पूरे पे बार है, हर एक को अपना अपना बार अलग दे दिया और साइन चेंज कर दिया। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ओपन कर दिया, ए बार 0 हो गया, बी बार 0 हो गया, और जो एक्सप्रेशन बच रही है वी आइडेंटिफाई दैट इट रिप्रेजेंट्स अ XOR गेट। ओके, नेक्स्ट। इस केस में आपको आउटपुट को डिस्कस करना है, y के बारे में कुछ बात करनी है। तो y जो है वो c और d, अगर इसका नाम c है और इसका d है तो y c और d का इन्वर्जन है, क्योंकि ये नैंड गेट है। अब जो c है वो a और b का ये नॉर गेट है, तो a प्लस b का बार है, और ये एंड गेट है तो ये a और b का एंड है। ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, सी है या डी है। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाई, तो एक बार इस पे मैंने पूरा बार दे दिया, इस साइन को चेंज कर दिया, और एक बार इस पे बार दे दिया। अब ये दो बार कैंसिल हो गए, ए प्लस बी बचा, और इसका बार अलग, इसका तो ये प्लस वहीं का वहीं है, इसका ए को बार दिया, बी को बार दिया अलग अलग, और बीच में साइन चेंज कर दिया, तो एंड का साइन बीच में प्लस कर दिया। अब ए प्लस ए बार और बी प्लस बी बार, ए 0 है तो ए बार 1 है, तो ए प्लस ए बार हमेशा 1 ही आएगा, और बी प्लस बी बार भी हमेशा 1 आएगा। ये बूलियन अलजेब्रा है, हाई प्लस हाई इज अ हाई। अब ये 1 + 1 2 नहीं होगा, ये क्योंकि है बूलियन अलजेब्रा, तो आंसर है 1, यानी इनपुट और आउटपुट हमेशा 1 रहेंगे। चाहे ए कुछ भी रहे चाहे बी कुछ भी रहे, आउटपुट विल ऑलवेज बी 1 रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यस, नेक्स्ट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ओवरऑल ये स्ट्रक्चर किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक बार हम इसे बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करके देखते हैं, और फिर एक बार ट्रुथ टेबल मेथड से भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं बूलियन अलजेब्रा मेथड से। ये जो सी है ये नॉर गेट का आउटपुट है, ये एंड नैंड गेट का आउटपुट है। इसको ओपन कर दिया डी मॉर्गन से ए बार एंड डी बार, और इसको ओपन कर दिया डी मॉर्गन से ए बार प्लस बी बार। अब फिर बस ये तो एक ही टर्म है, इसको एक बार ए बार से मल्टीप्लाई किया और इसको एक बार बी बार से मल्टीप्लाई किया। ए बार एक ब्रैकेट में लिए, ए बार और इधर बी बार एक ब्रैकेट में ले लिए। अब ए बार इंटू ए बार तो ए बार ही होगा, ए एंड ए तो ए ही होता है, तो बी बार एंड बी बार भी बी बार होगा। अब ये होगा ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार, तो ये भी एक प्रकार से x प्लस एक्स है, तो x प्लस एक्स इज x। ये बेसिकली बस यही आ गया, ए बार एंड बी बार। फिर से डी मॉर्गन का एक प्रकार से उल्टा लगा रहा हूं मैं, अब ये साइन को चेंज कर रहा हूं, और ये बार अलग अलग ना करके कंबाइंड बार कर रहा हूं, इनका ये जोड़ रहा हूं और इनका कंबाइंड बार कर रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं ये नॉर गेट, यही आंसर है। इसको बूलियन अलजेब्रा से देखते हैं कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये ए की लिस्ट ए और बी बना ली, 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले मैंने ए एंड बी की एक एंट्री बना ली, एंड गेट में तो एक ही आई होता है। अब इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मेरा डी वाला एंट्री आ गई, जो डी है वो इसको ऑब्टेन कर लिया मैंने नैंड को। नैंड का आउटपुट या डायरेक्ट बना सकता हूं तो डायरेक्ट बना लो, ऐसे ही और का आउटपुट बनाया मैंने, एक लो है बाकी सब हाई है। और फिर ये नॉर का बना लिया, ये नॉर वाले को मैंने सी कह दिया, ये नॉर है। अब सी एंड डी, ये एंट्री डी सी की है और ये एंट्री डी की है, इनका एंड ऑपरेशन कर दिया, 1 and 1 is 1 0 0 0, ये आउटपुट आ गया। अगर मैं इसे नहीं पहचानता कि कौन सा गेट है तो मैं इसे एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। अब समझ में आ रहा है कि ये और गेट है, इसका मतलब ये नॉर गेट है, आंसर है नॉर। राइट, नेक्स्ट। ये देखिए ये एक्स है, ये और है, ये नैंड है, ये नॉर है। ध्यान से देखना ये है कि इस वाले गेट में ये x से कनेक्टेड है और ये x बार से कनेक्टेड है, y से इस गेट का कोई कनेक्शन नहीं है।
खैर क्वेश्चन ये है कह रहा x भी 1 है और y भी 1 है, तो आप p की r निकालिए। तो सबसे पहले p पे चलते हैं। अगर x 1 है तो ये आउटपुट ये हो गया 0 और ये है 1, 0 और 1, तो p की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्ट आ गई। और गेट में कोई भी एक हाई है तो p हाई है। अब q की बात देखते हैं कि अगर ये x 1 है, अगर x 1 है तो ये 0 है, अगर x 1 है तो ये 0 है, तो ये वाला इनपुट 0 हो गया और ये 1 है और इसको तुमने फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ तो ये 1 था, इस वाली साइड से लाए थे, यहाँ ये 1 था, यहाँ 0 हो गया। अब अगर ये एंड गेट होता तो इसका आउटपुट आता 0 और ये नैंड गेट है तो इसका आउटपुट आ गया 1। अब ये अगर और गेट होता तो दोनों हाई है तो आउटपुट हाई आता, और ये नॉर गेट है तो ये आउटपुट आ जाएगा लो। तो आपको आंसर ऐसा लिखना है एक्चुअली 110, इनको एकदम सटा के रखना है क्योंकि उसने भी PQR लिखा था ना, तो चिपका के आंसर देना है आपको इसका। चलिए इसे आइडेंटिफाई करना है। इसको बोलते हैं ये ए की बस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल ए वाला है, और ये बी की बस है, और इस तरह से 4 नैंड्स जुड़े हैं। पहचानना है कौन से गेट की तरह काम करेगा। तो इसमें से हम एक्चुअली ये वाला पार्ट पहचानते हैं कि ये जो नैंड्स, ये 2 नैंड्स ड्राइविंग अ नैंड, ये 2 नैंड्स ड्राइविंग अ नैंड, ये बिकम बन जाता है एंड नहीं और। नैंड प्लस नॉट एंड बनेगा, तो अगर नैंड 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 होंगे तो वो और बन जाएगा। तो अभी देखते हैं नैंड गेट और एक और गेट, ये मिलके आपको क्या आउटपुट देते हैं। ओके, now सिमिलरली अब अगर आप ये देख रहे हैं कि ये 4 नॉर गेट्स हैं, इनका आउटपुट होगा एक्स नॉर, क्योंकि ये जो 3 गेट्स हैं नॉर ड्राइविंग नॉर, अगर 3 गेट्स हैं और सब नॉर ही नॉर हैं तो उनका आउटपुट आंसर आता है एंड। 3 नॉर्स से एंड मिलता है और 4 नॉर्स से 3 एक्स नॉर हो जाता है। इसी प्रकार 3 नैंड से और मिल जाता है और 4 नैंड से 3 एक्स और हो जाता है। बस ये रिजल्ट भी अगर ध्यान रख लें तो ठीक है, वरना थोड़ा एडवांस है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको करने की। हालांकि जेई में एक बार पूछा जा चुका है। राइट, नेक्स्ट, ये ए इनपुट है या बी इनपुट है, ये वेव के रूप में थोड़ी देर हाई रह रही है, फिर लो रह रही है, फिर हाई फिर लो, और इससे बी इनपुट है ये लो फिर हाई फिर काफ़ी देर लो फिर ये काफ़ी देर हाई, ये एक और गेट पे दी जा रही है। तो और गेट का आउटपुट क्या होगा वो हमको बनाना है। ओके, इस सवाल को करने का सिस्टमैटिक मेथड ये है कि आप पहले तो ना जहां जहां ये ए या बी कोई भी लो से हाई या हाई से लो हो रही है उस टाइम को मार्क कर लीजिए। जैसे ये लो से एकदम हाई हुई ना, ट्रांजिशन हुआ, स्विचिंग हुई, तो ये लाइन पूरी डैश 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 लाइन नीचे तक खींच दीजिए। अब ये तो कुछ नहीं हुआ, पर पहले ये वाली लो से हाई हो गई, तो इस टाइम को T2 बोल के सारी लाइन ये खींच लीजिए। इसी तरह यहाँ पे ये T3 में ये लो हो गई, ए लो हो गई, फिर अभी तो ये लो ही है, इस बीच T4 लो हो गई, ये लाइन खींच लीजिए। इस तरह से सारे T1 T2 T3 T4 T5 बना दीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ शुरू में 0 से T1 तक ये भी लो है और ये भी लो है, तो आउटपुट लो रहेगी। यहाँ हाई 1 1 1 0 सब लिख दीजिए। जैसे इन T1 से T2 तक, T1 से T2 तक ए हाई है पर बी लो है, और अगर एक भी हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगी, ऐसा आ जाएगा आउटपुट। अब T2 से T3 तक ये भी हाई है और ये भी हाई है, तो आउटपुट हाई रहेगी, और गेट है ना क्योंकि। अब T3 से T4 में एक लो है पर ये हाई है, तो एक भी हाई है तो आउटपुट हाई है, ज्यादातर आउटपुट हाई आएगी। हाँ, ये एक इंटरवल ऐसा है T4 से T5 जहाँ ये भी लो है और ये भी लो है, तो बस कितनी देर के लिए आउटपुट लो आएगी जहाँ दोनों लो है। यहाँ पे इस पूरे इंटरवल में T5 से T6 में इस पूरे इंटरवल में ये हाई है और ये लो है, तो आउटपुट वापस इस पूरे इंटरवल में हाई रहेगी। यहाँ पे भी हमें वो सब मार्क कर लेने चाहिए, ये T1 T2 T3 T4 T5 T6, इससे आसानी हो जाती है। ये T7 ये T8
ये T9 सब मार्क कर लेने चाहिए। अब क्या है, T6 से T7 में ये A तो लो है और B भी लो है, B भी लो है, तो अब इसमें आउटपुट लो आएगा। ऐसे ही T7 से T8 में एक हाई है एक लो है, तो आउटपुट हाई आएगा। ओके, और अब फिर ये दोनों हाई है यहाँ से T8 से T9 में, तो आउटपुट हाई आएगा, आउटपुट हाई आएगा। और इसके बाद ये लो है पर ये हाई है, इसका बेस तो ये है ना, इसका बेस तो ये है, तो ये हाई है, तो ये हाई है, तो हाँ ये आगे भी बियॉन्ड ये हाई जाएगा। ये आउटपुट है, बस यहाँ लो है और यहाँ लो है, इसको हम इसके वजह से बराबर ही बनाएंगे। ये है, तो अगर और गेट है तो ज्यादातर तो आउटपुट हाई ही आएगा, बड़ी मुश्किल से कभी कभी लो आएगा। एक ये लो वाला रीजन आया है और एक ये दोनों लो है तो आउटपुट लो है। ओके, अब उसने ये एक लॉजिक सर्किट दिया है, मेरा ये इनपुट ए है और ये बी है और ये आउटपुट वाई है। आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है जबकि ए ऐसा है और बी ऐसा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये इसका रिजल्टेंट क्या है। ये जो y है ना इस समय, ये हो गया a बार और इधर आ गया b बार। ये तो और सिंबल दिख रहा है, a बार प्लस b बार का बार, तो a बार बार एंड b बार बार, ये हो गया a एंड b, a एंड b। तो बेसिकली एंड गेट का आउटपुट आपको बताना है, तब आप वही काम करिए। सबसे पहले तो इनको नाम दे दीजिए, चलिए इसे को मैं T0 कह दे रहा हूँ। जहां जहां भी स्टेट चेंज हो रहा है ना, उन लाइनों को मैं जरा खींच लेता हूं, जहां जहां भी स्टेट चेंज हो रहा है। अब अगर हम नाम नहीं लेना चाहते तो ना लें, अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो। अब यहाँ देख लीजिए, ये एंड गेट है, मुझे मालूम है कि एक भी लो हुआ तो आउटपुट लो, तो इसमें इसका बेस तो ये है और इसका बेस ये है। तो शुरू में तो ये हाई है, यहाँ से यहाँ तक ये हाई है, यहाँ से यहाँ तक ये हाई है, तो ये आउटपुट जो है ना ये रहा, आउटपुट हाई आएगा। इस इंटरवल में एक लो है एक हाई है, तो आउटपुट लो हो जाएगा यहाँ तक। अभी यहाँ पे तो दोनों ही लो हैं, तो आउटपुट लो रहेगा, और यहाँ पर एक लो है और एक हाई है, तो आउटपुट अभी भी लो रहेगा। और इस पीरियड में ये भी दोनों ही लो हैं, तो यहाँ तक ये लो रहेगा। इस पीरियड में ये लो है और ये हाई है, तो अभी भी ये लो ही रहेगा। अब ये लो है और ये लो है, तो यहाँ तक भी ये लो ही रहेगा। अभी ये हाई है और ये लो है, तो यहाँ पे भी आउटपुट लो ही है। हाँ, ये जरूर एक पोर्शन है जहाँ ये दोनों ही हाई हैं, ये भी हाई हो गया और ये तो हाई चल ही रहा है, तो यहाँ एक स्पाइक आएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा। इसके बाद ये भी ये लो है पर ये हाई है, तो आउटपुट हो जाएगा लो। और इसके बाद फिर ये लो है और ये लो है, तो आउटपुट हो जाएगा लो। और इसके बाद ये हाई है और आउटपुट लो है, तो आउटपुट हो जाएगा ये लो। ये तो दिस इज खाली इतने पोर्शन में आउटपुट हाई रहेगी। चेक कर लेते हैं, ये भी हाई है और ये भी हाई है, तो हाँ हाई है, और यहाँ पे भी अगर हाई है तो ये दोनों हाई है। ये दिस इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट। उल्टा भी दे सकता है कि ए और बी की वेवफॉर्म बना दे, आउटपुट वेवफॉर्म बना दे और बोले गेट कौन सा था। सो वेल, दैट इज ऑल अबाउट इट। लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस भी इस तरह से लॉजिक गेट्स के होते हैं। थैंक यू।